आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। और आज मैं जा रहा हूं सभा नावेतली, जहां पे एक चल रहा है कार्यक्रम गिद्ध बचाओ संरक्षण पे। तो दोस्तों, गांव में मिल चुके मुझे कुछ स्कूली छात्र, इनसे बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पे नावेतली में आ रखे हैं, तो इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? मनीष नेगी। दोस्तों बोलो जरा, ठीक है, मनीष नेगी। तो तुम आज नावेतली में आ रखे हो, तो आज यहाँ पे जैसे पता है तुम्हें कि गिद्ध बचाओ संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है इसके बारे में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें वाला लगता है कि गिद्ध हमें बचाना चाहिए, है ना, गिद्ध बचाना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आ जाओ जरा। मनीष सिंह। मनीष सिंह, कल लाऊं तब मनीष सिंह? सर बढ़िया लग रहा है। बड़े लग रहा है ना जी। हाँ, तो गिद्ध बचाने की नहीं बचाने? सर बचाने। गिद्ध बचाने हैं। और क्या करना है गिद्ध बचाने के लिए? क्या करना होता है हमें? जंगलों में आग नहीं लगानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बेटा तुम्हारा नाम क्या? सर दीपक सिंह। दीपक सिंह। तो गिद्ध बचाना हमसे क्या कैसे होता है, तुम जरा बताओ। गिद्ध बचाने क्या करोगे तुम, बताओ। अभी तुम छोटे, आग नहीं लगानी है और कीटनाशक ठीक समस्त नावेतली के नागरिकगण एवं बच्चों, आज जो है गिद्ध बचाओ संरक्षण का कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है इसके विषय में। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो है सभी प्रशिक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो इसका उद्देश्य है, गिद्ध बचाओ संरक्षण का जो उद्देश्य है वो ये है कि गिद्ध संरक्षण हेतु मेरी प्रतिज्ञा करो, सब बड़ा प्रतिज्ञा करो, और तभी कोई चीज़ बच सकती है, कोई किसी चीज़ का विकास हो सकता है जब कोई प्रतिज्ञा करेगा, समझेगा कि मैं जो है अपने तहे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं गिद्धों को किस तरह से बचाऊंगा। बचाओ अभियान के लिए एक गोष्ठी रखी है, जिसमें कि हमारा भविष्य यानी छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े, तो बूढ़े हो गए लेकिन अब छोटे बच्चों को इस बारे में ध्यान देना जरूरी है। छोटे बच्चों को, जैसे चिड़िया हैं, गिद्ध भी जो है चिड़िया जाति में है, पक्षी जो है ये पक्षी जाति में आती है। और ग्राम सभा नावेतली की पवित्र भूमि में उपस्थित सभी महान भाव, मातृशक्ति, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। जैसे कि सभी को विदित है कि आज की जो गोष्ठी है वो है गिद्ध बचाओ, कि गिद्धों का हम संरक्षण और गिद्धों का बचाव हम कैसे करें। आज की गोष्ठी का जो पूरा मकसद है वो ये है। तो मैंने जैसे देखा कि मुझसे पहले भी अनेक वक्ता जो हमारे ग्राम सभा नावेतली के काफ़ी वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो हमें बताया गया कि हम गिद्धों का संरक्षण, क्योंकि देखो उनके सामने मेरी उम्र तो काफ़ी छोटी है, उनके जो अनुभव है, और मैंने सुना कि इस ग्राम सभा के बहुत ही नज़दीक एक पहाड़ी है, कहते हैं, हाँ जी, और उसमें एक काफ़ी मात्रा में गिद्धों का अड्डा है। और हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनों के जो शिक्षक है श्री दिनेश चंद्र कुकरेती जी अनेक बार उस झुंडी पे गए हैं, और उनका जो अनुभव है वो यही कहते हैं कि वहाँ पे काफी सारे गिद्ध जो है अभी भी मौजूद है। तो और इस ग्राम सभा के जो निवासी है उनको भी पता है कि जो सामने आपको झुंडी दिखाई दे रही है उसमें अनेक प्रकार के गिद्ध वहाँ पे निवास करते हैं। तो गिद्ध, जब हम गिद्ध के बारे में सुनते हैं, देखो यहाँ पे जो हमसे जो छोटी जो ये पीढ़ी यहाँ पे बैठे हैं, इनको शायद गिद्ध इन्होंने बहुत कम मात्रा में देखे होंगे, और हो सकता है कि किताब के पन्नों में ही इन्होंने वो देखे होंगे, या टीवी के माध्यम से इन्होंने गिद्ध की फोटो या गिद्ध को उड़ता हुआ देखा होगा। इन्होंने कभी क्या पता साक्षात दर्शन किए कि नहीं किए, ये तो शायद इनको पूछना पड़ेगा मुझे कि इन्होंने किए कि नहीं किए। लेकिन गिद्ध, जब हम कभी भी गिद्ध के बारे, जब मैंने फर्स्ट टाइम में गिद्ध सुना होगा, ये सुना तो मेरे मन और मस्तिष्क में एक ही विचार हराए कि गिद्ध, इसको क्या बचाना, ये कि कौन सा पक्षी है। मतलब उसको हम एक घृणा की दृष्टि से जो बोल दो ना जनता कि बिल्कुल नफरत दृष्टि से हमें देखना चाहिए, जबकि गिद्ध एक सामाजिक पक्षी है।
और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर गिद्ध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खतरे में पड़ने वाला है। आज कई लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई गिद्ध बचा के क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर गिद्ध नहीं होंगे तो हमारा जीवन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं खतरे में और हमारी जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खतरे में। अब बात आती है कि कैसे खतरे में हो सकती है। खतरे में इसलिए हो सकती है कि अगर गिद्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला है, देखो गिद्ध के कई बहाने हैं। आप जैसे कि आप तो मुझसे काफी यहाँ पे वरिष्ठ जन, इधर आप देख होंगे मेरे बाईं ओर और दाईं ओर भी हमारी मातृ शक्ति यहाँ पे गाँव के बैठी है, उनको भी पता होगा कि जो गरुड़ पुराण है और विष्णु पुराण है उसमें पूरा गिद्ध का वर्णन है। खैर मैं अंदर जाने की बात नहीं करूँगा उसमें। और अगर आप वैज्ञानिक तौर पे देखें तो वैज्ञानिक तौर पे जो हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला है एक दूसरे पर हम निर्भर है। जैसे घास है तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, एक हमारी खाद्य श्रृंखला है। और लास्ट में सांप को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ महान लोगों में अभी सुन रहा था यहाँ पे उनके वक्तव्य कि उन्होंने कहा कि जब से गिद्धों की संख्या कम हुई तब से हमें सांप दिखाई दे, बल्कि आप ही कह रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि सांप बिल्कुल निश्चित मात्रा में सांपों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और आप ये सोचेंगे कि अगर सांप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मानव जीवन उसमें भी खतरे में पड़ने वाला है। जैसे मैंने पहले कहा, आए दिन आप सुनते हो कि अला व्यक्ति को फला व्यक्ति को सांप ने डस दिया और उसकी मृत्यु हो गई या कुछ उसको नुकसान हो गया। तो गिद्धों का तो गिद्ध दूसरा क्या है कि गिद्ध जो है हमारे एक तरह से सफाई कर्मचारी जैसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे देखो एक सिस्टम है, जैसे हम मनुष्य है तो हमारे पास सिस्टम है, कोई सफाई कर्मचारी होता है, जब अलग अलग जॉब है, हर एक किसी का अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। तो इसी पक्षियों में भी होता है कि वो क्या करते हैं कि हमारे समाज में जो जितनी भी गंदगी, किसी का अगर पशु का मतलब मर जाता है और उसको अगर आप छोड़ देंगे कहीं, और अगर सपोज ये करो कि अगर गिद्ध ना हो तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ दिनों बाद वो सड़ने की अवस्था में आएगा, उससे दुर्गंध उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उससे फिर क्या होगा, खतरे में पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्रण लीजिए आप, यहाँ से एक प्रण लीजिए। और जैसे कि श्री कुकृति जी जो कि गुरु जी हमारे, उनके द्वारा यहाँ पे एक पोस्टर यहाँ पे छापा गया है कि इन्होंने, जैसे अभी पटवाल जी ने भी कहा कि यहाँ पे उन्होंने एक गिद्ध संरक्षण हेतु प्रतिज्ञा लिखी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन प्रतिज्ञाओं में आपके पास 2 और 2 4 और 2 6 बिंदु है, अगर 6 बिंदु में से मैं चाहता हूं कि अगर हर इंसान अगर यहां से एक एक बिंदु पे अपने जीवन में उतार दे तो निश्चित तौर पे आने वाले अगले साल जब हम किसी दूसरे गांव में, हो सकता है इसी गांव में गिद्ध का संरक्षण किए तो या गिद्ध दिवस अगर हम मनाएंगे तो निश्चित तौर पर गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और जो हम सभी के लिए हित की बात होगी और हमारा मकसद कहीं ना कहीं बिल्कुल फलीभूत होगा कि हम गिद्धों को बचाने में कहीं ना कहीं कारगर है। तो यहाँ से ये ना हो कि आज हम गए और उसके बाद हो गए कि गिद्ध संरक्षण काम हो गया, कुछ नहीं। मतलब अपने जीवन में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको प्रण यहाँ से करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि मैं आज से जो भी हमारा मनुष्य अगर कारणवश किसी ऐसा होना लेकिन किसी कारणवश अगर वो मर जाता है तो उसको उस पर मतलब कीटनाशक का प्रयोग ना करे, उसको ऐसी जगह में रखिए थोड़ा सा दूर सा, गाँव के थोड़ा दूर, ताकि उससे दुर्गंध उत्पन्न हो और उससे कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच सकते तो वो ना हो, लेकिन गिद्धों का भोजन तैयार हो जाए। और इस गोष्ठी को सफल बनाने में अपनी भागीदारी गिद्ध अभियान में भाग लेने के लिए पूरी जनता से अपील है। हमने जब देखा गिद्धों की संख्या जब ज्यादा थी तब उस समय यहाँ के जो सैन के पेड़ है उन पे उनके घोंसले होते थे, लेकिन आज कम हो गए हैं। अब हमने देखा आश्रम बैराज देहरादून में अनेक प्रकार की चिड़िया वहाँ पहुँच गई है, इन्होंने भी अपना स्थान पर। धन्यवाद। परम सम्मानीय आज गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय श्री पटवाल जी, हमारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारी से आए हुए हमारे गणमान्य संरक्षणकर्ता गिद्ध बचाओ अभियान के अभिकर्ता श्री दिनेश चंद्र कुकृति जी, श्री संदीप रावत जी, हमारी अध्यापिका श्री कंचन रावत, श्रीमती कंचना रावत, गुरु जी का सहयोग 2010 से लगातार सम्मानित गुरु इस दिशा में कदम रखते चले आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों ने उनको अपना अमूल्य समय दिया है और हमारे बुजुर्गों ने
इसमें जो गिद्ध बचाओ अभियान के तहत जो बातें कही, मैं उसको बहुत दिल की गहराई से सुन रहा था कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जितनी भी हमारी अवस्था है उस अनुसार कुछ चीजें तो हमने भी देखी। योग करते रहना, एक गिद्ध के ही विषय में यह गोष्ठी नहीं है, ये जो है समाज को जोड़ने की गोष्ठी भी है कि किस तरह जब एक पशु पक्षी को संगठित करने के लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं तो समाज को आगे तरक्की के लिए क्या क्या और कर सकते हैं। और कुछ दिनों से जिद्द कम हो गया है। 2-4 तो अभी भी देख रहे हैं, किसी को घोड़ा के काम नहीं, 2-4 तो अभी भी देख रहे हैं, घूमते हैं वहाँ, घूमते हैं जिद्द का भी थोड़ा कुछ है नहीं आज जिद्द कुछ है अभी जिद्द को। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पक्षी का है, जब मैं इस विद्यालय में आया था तो सबसे पहले मुझे गिद्ध, शुरू में गिद्ध का बहुत देखने की चाह थी मेरी कि मैं गिद्ध देखूं। मैं 2008 में नावेतली में पहली बार आया, तो जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे इस साइड से 2 गिद्ध नजर आए, काले सफेद गर्दन वाले। उसके बाद मैं क्या कारण है कि उत्तराखंड में लगभग 50-60 हजार गिद्ध थे जो वो लगभग 400-500 पे आ गए, और 400-500 में से कितने बचे ये भी निश्चित नहीं है। और गिद्ध के साथ साथ अन्य सारी पक्षियों की प्रजातियां जो हमारे लाभदायक है। क्योंकि जो जंगल है उसमें एक गिद्ध का अड्डा है। मैं वहां गया, वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वहां पे 15-20 गिद्ध हैं। मैंने क्यों ना इनका, क्योंकि पूरे देश में, हमारे देश में, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में कह सकते हैं गिद्ध लगभग विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके। धन्यवाद करूंगा ग्राम नावेतली के सभी निवासियों का। और आप लोगों का कभी भी कोई कार्य पड़े, उससे कभी पड़े तो जरूर आप याद करना, मैं तत्पर रहूंगा। तो दौड़ो या हम मिल गया, मैं कुछ स्कूली छात्रा यूँ थे, यूँ दौड़े बचोला कि यूँ थे आज जो कार्यक्रम में अच्छे तो कल तो बेटा पहले आपका नाम क्या था? शुभ नाम क्या? सुमन राव। तो आज एक कार्यक्रम जो है गिद्ध बचाओ को जो कार्यक्रम आए, तो आप क्या सीखे कार्यक्रम से? गिद्ध बचाओ दवाई नहीं डरना चाहिए ना। हाँ, दवाई बहुत बड़े सीखा। तुम्हारे बेटा कैसे, तुम्हारा नाम क्या था? निकिता। हाँ, तो कैसे तुम आज कार्यक्रम में कैसे सीख दे? हाँ, मतलब उसको बनों में तो आग नहीं लगानी चाहिए, और दूसरा क्या है कि जो भी पक्षी और जो भी मतलब पशु मर जाता है कीटनाशक प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े। और बड़ा आपका नाम क्या था? सृष्टि तुमने क्या सीखा कार्यक्रम से आज? गिद्धों को बचाने के लिए हमें उनके रास्ते में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जैसे किसी मतलब जानवर में कुछ इंजेक्शन वगैरह नहीं डालना चाहिए, उनके लिए खाना रखना चाहिए रास्ते में, और वनों पे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। तो बोले लौड़ा बोला गिद्ध बच सकती है, आप वही जगह है, हम दिखोगा वही जगह है, ये मर जंगल में चलो जादू नहीं जादू नहीं